हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, कैसे हो? कैसी लगी मेरी पहली कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं अब आपके लिए एक दूसरी नई कहानी लेके आई हूँ, माँ की सीख। माँ जो कहती है हमेशा मानना चाहिए, क्योंकि माँ हमेशा आपके भले के लिए बोलती है, ठीक है। जिसमें आपका हित हो, माँ हमेशा वही बोलती है। हमेशा अपनी माँ की बात माने, ठीक है। अब मैं आपके लिए दूसरी कहानी लेके आई हूँ, माँ की सीख। एक बार एक ब्रह्मदत्त नाम का व्यापारी था। वह अपना व्यापार करने के लिए दूसरे देश में जा रहा था। जब वह सुबह सुबह निकलने लगा तो माँ ने उसके लिए रास्ते के लिए भोजन बनाया और बोला, रास्ते में जहाँ भी जगह मिले इस भोजन को खा लेना। वो भोजन लेके चलने लगा तो माँ ने बोला, अपनी यात्रा में किसी न किसी सहयात्री को भी लेकर जाओ। अकेले यात्रा करना आसान नहीं है और ना ही सही है, नीति उपयोगी भी नहीं है। ब्राह्मण बोला कि माँ, मैं अकेले ही हमेशा जाता हूँ, ठीक है। पर उसने बोला, अगर मुझे माँ कह रही है तो मान लेना चाहिए बात। माँ ने उसे जाते हुए केकड़ा उसके साथ दे दिया। केकड़े को अपना सहयात्री बना के वह निकल पड़ा। उसने उस केकड़े को एक कपूर की डिबिया में बंद कर लिया और चल पड़ा। रास्ते में चलते 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 उसे भूख लगी। याद आई, मेरी माँ ने मुझे खाना बना के दिया था और मैं इस समय वो खाना खा लेता हूँ। जैसे ही वो एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगा तो उसने देखा कि कपूर की डब्बी जो है, अंदर देखा केकड़ा हिल रहा है। तो उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, इस डिब्बी को भी बाहर निकाल देता हूँ। जैसे ही वो वहाँ आराम करने लगा और उसने उस डिब्बी को बाहर निकाल दिया, उसी पेड़ के नीचे एक बिल था जिसमें काले रंग का सर्प रहता था और वो बहुत दिनों से भूखा था। उसे लगा कि ज़रूर यहाँ कोई आसपास मनुष्य की गंध आ रही है और साथ में उसे कपूर की गंध भी आ रही थी और सर्प को कपूर की गंध बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने देखा कपूर की गंध आसपास से आ रही है। जैसे ही वो सांप बिल में से निकला, उसने देखा कपूर पड़ा है और कपूर के बगल में एक यात्री सो रहा है। उसने सोचा, यात्री को बाद में देखूंगा, पहले इस कपूर को अपना भोजन बनाऊं। जैसे ही उसने कपूर की डबिया खोली, अंदर से केकड़े ने उसे पकड़ लिया और पकड़ के उसे मार डाला। कुछ देर बाद उस व्यापारी की आंखें खुली। जब उसने देखा, आंखें खोल के देखा, और सर्प मरा पड़ा है और केकड़ा भी पास में और कपूर की डब्बी भी खुली हुई है। ये देखते उसे सारा माजरा समझ आ गया। तब उसने सोचा, मुझे जो माँ ने बात कही थी साथ में सहयात्री लेके जाना और ये भोजन वाली बात कही थी, माँ ने कितनी बात सही कही थी, ठीक है। तो हमें हमेशा अपनी माता की बात को मानना चाहिए और सुनना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा अपने भले के लिए ही बोलती है। हमें हमेशा अपनी माँ की बात को सुन के चलना चाहिए। बाय।